इस ओम शांति एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी बिल्कुल सीधा होकर बैठे, चेहरे पर कोई तनाव न हो। जबड़े टाइट न हो, आंखें कोमलता से बंद की हुई। अपने साथ रहें। विजुअलाइज करें सभी सुबह से लेकर रात तक हम कितनी ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरते हैं, सामना होता है हमारा। अपने आपे को खो देते हैं, वी लूज आवर टेम्पर। हर छोटी छोटी बात में मैं उलझ जाता हूँ। स्ट्रेस और तनाव मेरी जिंदगी के अंग बन चुके हैं। तनाव का अर्थ ही है तन में आना, मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस शरीर में आते ही मेरा स्वभाव, संस्कार, आदतें, संबंधी, वस्तुएं, वैभव सभी जुड़ जाते हैं मेरे साथ में। चाहते हुए भी मैं नहीं कर पाता हूं कंट्रोल डे टू डे लाइफ की चुनौतियों को। हर रोज के एकांतवास से मेरा अंतर जगत सशक्त होने लगता है और लाइफ का स्ट्रेस कम होने लगता है। सभी विजन बनाएं। जो जो मेरे साथ जिन जिन परिस्थितियों में मैं अपने आपे को खो बैठता हूं, अब उन्हीं परिस्थितियों में मैं साक्षीपन के भाव को दिखाता हूं। कुछ भी हो रहा है मेरे सामने, मैं
बिना किसी प्रतिक्रिया के रिस्पॉन्ड करता हूं। और हर दिन हर तरह से मैं अपने आप को साधना के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा, शुद्धता के द्वारा परिपक्व अपने आप को साधता चला जा रहा हूं। अब मैं बहुत शक्तिशाली बन गया हूं। चुनौतीपूर्ण बातें भी मेरे सामने बौनी होकर रह जाती हैं। आई एम अपलिफ्टेड in the higher consciousness. Yes, now slowly, धीरे से आंखें खोलें, पानी पियो सभी। सबसे ज्यादा हमको प्रभावित करता है डे टू डे लाइफ का स्ट्रेस, तनाव। तनाव में मैं रहता हूं, लेकिन मैं रिलैक्सेशन को में रहना चाहता हूं। उससे हमारी समस्याएं कम होने लगेगी, सेहत अच्छी होने लगेगी, संबंधों में टकराव कम होता जाएगा, हर तरह से सफलता हमको ज्यादा मिलती जाएगी। तो जो हम हैं, लेकिन अब हम क्या चाहते हैं, इसको पैट्रिशिया कैरिंगटन नाम की प्रैक्टिशनर ने खोज की है, ट्रायो। तो चलें सभी, करड़े चौपाइन पे आओ, चारों उंगलियों के टिप से टैपिंग करो और कहो मेरे साथ में, ओम शांति भाई जी। मैंने ओम ना शांति। सबको म्यूट करके रखा है, तो वो ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है? नहीं तो मन डिस्टर्ब में भी होगा। बोल सकते हैं आप लोग, आप चाहें तो आवाज से भी बोल सकते हैं, भले आवाज यहाँ नहीं आ रही है। चलें हाँ, सभी यहाँ पे टैपिंग करो। मैं जिंदगी के हर दिन के मोड़ पर अपने आप को अक्सर तनाव में पाता हूं, लेकिन मैं तनाव से मुक्ति को चुनता हूं। लगातार टैपिंग करते रहें। इवन दो आई एम स्ट्रेसफुल throughout the day in one or the other thing, but now I choose to be stress free. Life is full of stress, और मैंने स्ट्रेस को सामान्य समझ लिया है, जिसकी वजह से स्ट्रेस मुझे हर कहीं, हर एरिया में मुझे उससे नुकसान होता है। लेकिन अब मैं चुनता हूं स्ट्रेस फ्री लाइफ को। राइट? अभी हम एफर्मेशन पॉजिटिव लेंगे। यस, क्योंकि तनाव की वजह से सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो पहले हम टैपिंग कर लेते हैं क्राउन को। टॉप ऑफ द हेड पे आओ, आओ सभी। मैं अब स्ट्रेस को रिलीज करता हूं। आई रिलीज माई ऑल स्ट्रेस। आईब्रोज इनसाइड पे आओ, दोनों उंगली से टैपिंग करो। आई इजिली लेट गो ऑफ स्ट्रेस।
मैं बड़ी आसानी से तनाव को अब रिलीज करके उसे राहत पा रहा हूं। आंखें साइड में आओ। ये तनाव मुझे खाते चला जा रहा है। इट्स ऑल स्ट्रेस इज मेल्टिंग मी, ऑल टेंशन इज क्रिएटिंग havoc in my life. मैं चाहते हुए भी रिएक्ट कर बैठता हूं। तनाव में जब भी मैं आता हूं, मेरे शरीर का हर पैरामीटर, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, हार्ट रेट है, या मेरा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है। स्ट्रेस हार्मोन्स ज्यादा सीक्रेट होने की वजह से मैं बीमार पड़ जाता हूं, मन से कमजोर पड़ जाता हूं, बेहाल हो जाता हूं और हिम्मत टूटने लगती है। टेंशन की वजह से, तनाव की वजह से एजिंग प्रोसेस फास्ट हो रहा है। प्रीमेंस्ट्रुअल माहवारी के पहले की तकलीफें हर महीने अब मेरे लिए कष्टदायक हो चुकी हैं। प्रीमेंटल सिंड्रोम, माहवारी आने के कुछ दिन पहले ही मेरे बॉडी के अंदर हार्मोन चेंज होने की वजह से आई रियली सफर अ लॉट। काफी मशक्कत से, दर्दों से मुझे जिंदगी गुजारनी होती है। लास्ट पॉइंट, अंडर आर्मपिट, 4 उंगली नीचे आए। मैं चाहते हुए भी तनाव में, अंडर द स्ट्रेस, मेरे उस स्वभाव संस्कार को जो मैं बिल्कुल ही अपनी जिंदगी से अलग करना चाहता हूं, नहीं कर पाता। आई एम गेटिंग वीकर एंड वीकर एवरी डे। मैं हर तरह से कमजोर होता चला जा रहा हूं। राइट, अभी आप क्या करोगे? हम अब इसमें पॉजिटिव एफर्मेशन लेंगे। चलो सभी टॉप द हेड पे आओ, मेरे साथ कहते जाओ, ऑल इज वेल इन माई वर्ल्ड। मेरी जिंदगी में अब सब कुछ अच्छा हो रहा है। आई एम ओके, आई एम एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। अब मैं चाहता हूं कि मैं सकारात्मकता का जीवन जीऊं। आई फील मोर एंड मोर रिलैक्स्ड विथ एवरी ब्रेथ। मेरी हर सांस के साथ मैं पहले से हल्का होता जा रहा हूं। आई चूज काम, मैं शांति को चुनता हूं। मैं साइलेंस को चुनता हूं। अब मैं अपनी समस्याओं को, परिस्थितियों को आराम से फेस कर सकता हूं। मेरे शरीर की सभी मसल्स रिलैक्स रहती हैं। मेरा नर्वस सिस्टम बिल्कुल सही काम कर रहा है। मेरे नर्वस सिस्टम की सेंसिटिविटी, मेरे नर्व्स की सेंसिटिविटी अब बहुत हद तक कम हो चुकी है और मैं हर हालात में, हर परिस्थिति में, सरकमस्टांस या सिचुएशन में मैं चार्ज
ले लेता हूं अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी। अब लंबी गहरी सांस लें, बाहर करें और 5 बार हम सांस लेंगे। जो सांस लोगो मन में कहो, आई एम ब्रीदिंग इन काम, आई एम ब्रीदिंग आउट स्ट्रेस। जब आप सांस को बाहर छोड़ोगे तो सांस को मुंह से बाहर छोड़ना है। 5 बार ब्रीद इन करना है, फिर ब्रीद आउट करना है। ब्रीद इन समझो आपने किया 1 2 3 4, और मन में कहो कि मैं सांस को लेने समय शांति को अंदर ले रही हूँ। जब आप सांस को बाहर छोड़ोगे, आप कहो कि मैं तनाव को प्रश्वास के साथ, एक्सहेलेशन के साथ, रेचक के साथ बाहर निकाल रहा हूँ। ऐसे करके 5 ब्रेथ्स आपको लेनी है। लंबी गहरी सांस लेनी है, सांस अंदर जा रही है, सांस अंदर जाने के साथ ही शांति अंदर जा रही है। सांस, मुंह से सांस को बाहर छोड़ना है और आपको क्या करना है कि अब मैं तनाव को बाहर निकाल रहा हूं। हर प्रश्वास के साथ, हर एक्सहेलेशन के साथ में 5 बार रिपीट करें स्लोली, ब्रीदिंग इन काम एंड ब्रीद आउट स्ट्रेस। चलो आंखें बंद करो सभी, बहुत ही स्लो ब्रीदिंग। 5 बार रिपीटेशन करेंगे इसका, ब्रीद आउट विद माउथ। Please continue. Breathe in calm and breathe out tension. 2 more rounds. Yes, relax. पानी पियो थोड़ा। अब हम 1 राउंड और करेंगे। तनाव की वजह से बहुत सारी परेशानियों से मेरा जीवन गुजरता है। मेरे अपने ही स्वभाव संस्कार बदल नहीं पाते हैं, उभर कर आते हैं। चाहे वो क्रोध का संसार है, एंगर का है, या चिंता का है, या भय का है, या फिर मनमुटाव का, टकराव का। यस प्लीज, कोई ओपन करके बताएगा मुझे कि ये प्रैक्टिस जो आज हमने ली, आपको रोज करनी है। ये इस प्रैक्टिस को करोगे ना तो ये डेफिनेटली एम्बेड करके आपके जो अपनी स्वभाव संस्कार हैं आगे आते हैं, या आपको कामयाबी नहीं मिलती है इसमें, आपको काफी सहजता मिलने लगेगी इसमें। यस प्लीज, एनीबॉडी वुड लाइक टू शेयर बिफोर वी जो स्टार्ट भी दिस? बोलना चाहता है वो हैंड रेस करे, मैं उसको अनम्यूट करूंगी। हाँ यस, जो भी बोलना चाहते हैं ना प्लीज अपना हाथ ऊपर उठाएंगे। चाहे तो आप कैमरा में कर सकते हैं, या फिर हाथ यहाँ पे इमेज दिया होगा है उससे हाथ ऊपर करके अगर कोई शेयर करना चाहे विद दिस 5 मिनट्स ऑफ प्रैक्टिस। क्योंकि 1 राउंड करने में आधा मिनट लगता है, बस आधा मिनट। EFT का बेसिक रिसेप्ट में इट टेक्स हाफ ए मिनट। यस प्लीज, एनीबॉडी? हाँ विजय लक्ष्मी, हाँ बोलिए विजय लक्ष्मी जी, बोलिए, अनम्यूट करो अपने आप को। वो कर रही हैं आपको भावना, विजय लक्ष्मी। उसके बाद ममता कुमार ने भी हाथ ऊपर उठाया है। हाँ, मैंने उनको अनम्यूट कर दिया है, वो कर सकते हैं अपने आप। विजय लक्ष्मी बोलो। ममता कुमार को ले आओ। नहीं नहीं बोल रही है ना वो, नहीं अभी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। यस ममता कुमार, रेनू मित्रा। भाई जी, वो जो एक आपने वो बताया था करने के लिए यम हम जो 7 चक्रास का, बात तो क्या चल रही है? नहीं नहीं, 1 मिनट, बात क्या चल रही है? बात तो ये चल रही है कि यू इससे डोंट टेक मी आउट ऑफ द सब्जेक्ट। मेरा सवाल क्या है कि इस EFT से आपको कुछ फर्क लगा है? लगा है तो एक्सप्रेस करो।
हाँ जी भाई जी, लगा है, तो उसी के पर्पज से मैं बता रही हूँ कि उसमें भी जैसे मैं सीधा बैठ नहीं पाती थी, तो वो जैसे मैं रेगुलर कर रही हूँ तो बहुत फर्क लग रहा है मुझे। जैसे मैं पहले बिना बैठ के कुछ बैठ नहीं सकती थी, तो अब उसमें जैसे रेगुलर। मेरा सवाल क्या था कि इस EFT स्ट्रेस को लेकर हमने किया है, पहले एक राउंड नेगेटिव किया, फिर एक राउंड पॉजिटिव किया, उसका आपको इस वक्त असर क्या पड़ा है? दैट इज माय क्वेश्चन। हाँ जी, उससे असर पड़ा है भाई जी, असर लगा है, बहुत स्ट्रेस निकला है भाई जी। यस विजय लक्ष्मी, आप नहीं बोल पा रही हैं? हाँ जी सर जी, आ नहीं रहा है कुछ, क्या समझ नहीं नहीं, आ रहा आपका है। आवाज भी आ रहा है, आपका चेहरा भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, आप बोलिए। हाँ हाँ सर जी, करने के साथ ही मुझे बहुत ही हल्का लगा, काफी हल्का लगा, जैसे लगा कुछ भारी निकल गया हो भी। देखो, इसके बाद का राउंड हम करेंगे। कोई भी बात जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है ना, मेरा अपना ही नेचर है चिड़चिड़ेपन का, मेरा अपना ही नेचर है किसका, बार बार छोटी बात को लेकर बेमतलब का तनाव लेना या फिर गुस्सा होना। तो एक राउंड हम वो करेंगे जो आपको अपने आप करना होगा। यस, एनीबडी वुड लाइक टू शेयर? आगे चलेंगे, नहीं तो हम। शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ भाई जी, शिखा जी बोलिए। हाँ जी, आपने जो भी स्ट्रेस का बोला ना कि पूरे दिन स्ट्रेस महसूस होता है, तो ऐसा मुझे फीलिंग आ रही थी जब मैंने कराटे पॉइंट पे किया, तो मुझे स्ट्रेस फ्री लग रहा था। अब मतलब मेरा जो ब्रेन से हैवीनेस था वो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है। ओम शांति। ये है ना, दिन में आप कई बार कर सकते हैं। जब भी ऐसा लगे ना थोड़ा भारी हो गया है, मैं क्रोधित हो गई, मैं चिड़चिड़ी हो गई, मैंने अपने टेम्पर को लूज कर दिया है, मैंने अपने आपे को खो दिया है, वापस मेरा पुराना स्वभाव संस्कार वापस मेरे आड़े आ रहा है, तो आप है ना तुरंत ही, आधा मिनट लगता है इसको करने के लिए। आप अगर उसमें पॉजिटिव ले रहे हैं तो मैक्सिमम उसका समय लगता है हार्डली अ मिनट्स टाइम। ठीक है, सोनम गुप्ता लगा, अच्छा हुआ है। तो चलो अभी है ना, जो आपका सबसे ज्यादा, जो आपके डे टू डे लाइफ में मेरा कोई भी ऐसा संस्कार है क्रोध करने का, चिड़चिड़ापन होने का, तेज आवाज से बोलने का, या फिर दूसरों को अपमानित करके बोलने का, जो भी आपका कुछ भी ये कह सकते हैं कि कमजोरी है, कमी है। जैसे क्रोध सभी को आता है, मैं क्रोध के साथ कराऊंगा, आप चाहें तो अपना जो भी कमजोरी है उसके साथ कर सकते हैं। चलिए सभी कमान कराटे चौपाई पे आओ, सभी कराटे चौपट पे आओ। न जाने आप है ना भावना एक दो को अनम्यूट कर सकते हैं, ताकि क्या मुझे पता चले कि रिपीटेशन हो गया तो आई कैन गो अहेड। आप खोल सकती हैं, विजय लक्ष्मी बैठी हैं, सुरजीत भाई बैठे हैं सामने, है ना, सुरजीत भाई ने हाथ भी उठाया है। तो यहाँ पे आओ सभी, टैपिंग करो मेरे साथ में और कहो, मैं चाहते हुए भी अपने गुस्से के स्वभाव को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, और स्वीकार करता हूँ। Even though I get very angry, or angry quickly, despite that I choose to be calm. न जाने गुस्सा करने का स्वभाव मेरे नसों में इस तरह समा चुका है, गुस्से की कोई बात न होने के बावजूद भी बेमतलब का मैं गुस्सा कर लेता हूँ। लेकिन मैं अब शांत रहने को चुनता हूँ। एक राउंड नेगेटिव करेंगे, राउंड पॉजिटिव करेंगे। गुस्सा मतलब आधा पागल हो जाना, अपने होशो हवास खो बैठना, अपने शरीर के सारे पैरामीटर्स को आउट ऑफ कंट्रोल में चले जाना। ये एक ऐसा भूत है जो किसी को भी
अपने आगोश में ले लेता है, अपने आगोश में ले लेता है, किसी की भी अवस्था अवस्था को बिगाड़ सकता है, को बिगाड़ सकता है, संबंधों में टकराव ला सकता है, गुस्से में व्यक्ति जब अनाप शनाप बोलने लगता है, किसी को भी ये बातें पसंद नहीं आती है, हर तरह से गुस्सा करने वाला व्यक्ति कई एरियाज में कई बार सफल ही हो नहीं पाता। हर व्यक्ति सम्मान चाहता है, प्यार चाहता है। अब एक राउंड पॉजिटिव करेंगे। मैं अब गुस्से की जगह शांति से काम लेने से मैं ज्यादा काम कर पाता हूँ, बिना किसी थकान के। मेरा मन जब शांत रहता है, समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तित होने लगती हैं। मैं अब इरिटेट न होकर शांति से रिस्पेक्टफुली जब बोलता हूँ या व्यवहार करता हूँ, मैं लोगों को अपनी बातों को सहमति करवा सकता हूँ। आई एम वेरी हैप्पी, डिलाइटेड, contented with my peaceful attitude. अब मेरी सेहत भी ठीक रहने लगी है। जो मेरे शरीर में तनाव की वजह से, गुस्से की वजह से शरीर में कहीं न कहीं दर्द उभर आता था, अब उससे भी मैंने राहत पाली है। गुस्से की वजह से, इरिटेशन की वजह से मेरा शरीर यहाँ के मेरे शरीर की चमड़ी वो भी मुझे साथ नहीं देती है। खुजली, एक्ने, ल्यूकोडर्मा, ये सारे तरह तरह के दाग धब्बे मुझे अपनी सुंदरता से वंचित कर देते हैं। The more relaxed I am, the more peaceful I am, the more energetic I feel. Silence always emerges solutions. एकाग्र मन, सही निर्णय वक्त पर ले पाता है। अभी लंबी गहरी सांस लो, मुझसे सांस बाहर। यस, इस राउंड के बाद और ज्यादा हल्का, लाइटर, रिलैक्स, पीसफुल किसको लग रहा है बताइए। यस सर। यस भाई जी, वेरी मच रिलैक्स सर, लिटरली। राइट, विजय लक्ष्मी बता रही हैं कि उनको गर्दन का काफी तकलीफ है। वो हमारी बहुत पुरानी स्टूडेंट है योगा की, बम्बई में। मन शांत हो गया, वेरी गुड। काफी हल्का लग रहा है सर जी, यहाँ से भी गया, यहाँ से भी जा रहा है। मैं तो यहाँ मेरा पकड़ लेता था।
हाँ, इफ्सा जी भी लिख रही हैं फीलिंग ग्रेटफुल एंड रिलैक्स। देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आप जो भी आपका स्वभाव है ना, जो न चाहते हो, हमारे हमारे नर्वस सिस्टम में इसका जो एडिक्शन हो जाता है ना, आप गुस्सा नहीं करोगे ना तो बेचैन हो जाओगे। लेकिन 21 दिन तक अगर आप पहले आप अपने स्ट्रेस के ऊपर एक राउंड करो। दूसरा मैंने बताया कि अपना जो भी स्वभाव है ना, वो यहाँ राजीव गुप्ता भी लिख रहे हैं कि भाई मेरा नेक का स्टिफनेस गायब हो गया है। निरुपमा जी दत्ता वो लिख रही हैं कि सर बहुत हल्का लग रहा है भाई जी। तो है ना, ये सर फीलिंग काम एंड रिलैक्स। रेणु मल्होत्रा लिख रही हैं सर आई एम वेरी रिलैक्स। तो ये जो चीजें हैं ना, ये आपको दिन में 3-4 बार करनी है, सुबह उठने के साथ ही करो। देखिए हमारा अपना ही स्वभाव कई बार क्या होता है, कारण बनता है असफलता का। जैसे क्रोध करना सभी का नेचुरल स्वभाव है, सेंसिटिविटी हमारे नेचर में है। हर छोटी बात हमें क्या है, छुई मुई का झाड़ होता है ना, जिसको छूने के साथ ही वो सिकुड़ जाता है। कोई छोटी मोटी भी बात होती है ना, तो बहुत जल्दी उलझ जाते हैं। राइट, क्योंकि आगे जाना है, आज को और आगे ले जाऊंगा कि ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स निकले हैं। ईएफटी के 10वीं तक कमदार लिख रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। सर शिवानी जी बोलिए, शिवानी चेटर्जी प्लीज स्पीक। अब भावना वो बोलना चाहती हैं शिवानी। माय आईज नेक फील रिलैक्स राइट नाउ। एक्सेलेंट। शिवानी बहना बोलो। भावना इनको ना अनम्यूट करो प्लीज। अनम्यूट नहीं हो रहे। हाँ हाँ, हरिओम, नमस्ते सर। हाँ हाँ सर सुन नमस्ते। सकते हैं? हाँ 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 सर, अभी मेरा 3 दिन मतलब ऐसे सिर भारी भारी था। मैंने पहला बार किया थोड़ा, अभी सेकंड बार किया तो बहुत जैसा लग रहा है कि मेडिटेशन से एकदम लॉन्ग मेडिटेशन होता है, बहुत रिलैक्स लग रहा है। और सर मेरे को ना हाइटेज आने का प्रॉब्लम है। वो खाना खाता है ना, खाना खाने के लिए बहुत पानी पीना पड़ता है, खाना बहुत अटकता है, नहीं तो खाना पूरा बाहर आ जाता है, उल्टी जैसा होता है। तो उसका मेरे का हाइटस बराबर हाइटस हर्निया का मैं आपको हाइटेज एक बार आनिया। हाँ समझाऊंगा। उसका क्या है, जो जो अपना इसोफेगस स्पंजटर है ना, वो हाँ हाँ इसोफेगस स्पंजटर एक्चुअली पेट में खुलना चाहिए। ओ सॉरी, हाँ डायफ्राम के नीचे पेट में। लेकिन क्या है, वो हाँ डायफ्राम के ऊपर खुल जाता है ना, तो हम जब लेटते हैं ना तो खाना पूरा ऊपर आता है, उसको हाइटस हर्निया नहीं नहीं, बोलते हैं। खाना खाने के टाइम मेरा खाना अटकता है और पानी बहुत पीना पड़ता है खाना खाने के टाइम। हाँ वो फिर अलग है, हाइटस हर्निया इज ए डिफरेंट थिंग। हाँ हाँ, खाना नहीं अटकना तो मेरा अलग चीज है। खाना पूरा बाहर आ जाता है। आपका जो ईसोफेगस पाइप है ना, जिसको हम फूड पाइप हाँ बोलते हैं, वहाँ हाँ कंजेशन है, सिकुड़न है, हाँ हाँ तनाव की वजह से। आप अगर हाँ रोज ये करोगे ना, तो आपका ये प्रॉब्लम हाँ खत्म हो जाएगा। मैं जो भी, जिनको भी बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, जिनको हाँ जीआरडी, गैस्ट्रो इसोफेगल रिवर्सल डिसऑर्डर, मतलब खाना जो मैं खाता हूँ आना, वो खाना वापस ऊपर अगर मेरा चढ़ता है ना, तो आप हाँ देखोगे कि इन चीजों में धीरे धीरे आपकी एसिडिटी भी कम होगी। अगर आप रोज ये हाँ 2 अफर्मेशन करोगे ना, पहले पहले मैंने क्या बताया आपको, स्ट्रेस का। दूसरा हाँ आपको मैंने क्या बताया कि मेरा जो नेचर है ना, कि मैं इरिटेट हो जाता हूँ, मैं बहुत हाँ जल्दी हाँ, खफा हो जाता हूँ, मैं बहुत जल्दी नाराज बराबर। हो जाता हूँ, मैं बहुत जल्दी। ये कह सकते हैं कि आयुष लिखे सर मेरा नजरिया आजकल बहुत पॉजिटिव हो रहा है। एक्सलेंट, ब्यूटीफुल। शी हैज कम फ्रॉम, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं देहरादून से। वो कहती हैं कि मेरा नजरिया बहुत बदली हो रहा है। देखो आज है ना, मैं सुबह को एक्चुअली 8:45 उठा हूँ, तो मैं जल्दी सो गया था कल, 9:30 करीबन मैं सो गया था कल। तो है ना, मुझे 8:45 नींद खुली तो मैं थोड़ी देर मेडिटेशन किया। फिर है ना, मैं 3:45 करीबन बिल्कुल स्ट्रेट होकर जाके हॉल में मेडिटेशन करने बैठा। उसके बाद मुझे टचिंग आई, तो मैं जैसे अंदर आया ना 4:45, तो मेरे हाथ में एक वीडियो लगा। वो मैं टेक्निक इससे भी ऊपर है, द अनसीन थेरेपिस्ट। ईएफटी का बाप है ये, ईएफटी का बाप है ये। ईएफटी में तो हम कुछ भी टैपिंग करते हैं, लेकिन वहां पे अनसीन थेरेपिस्ट, जिसको हम बाबा बोलते हैं, जिसको हम इनफाइनाइट एनर्जी कहते हैं ना, वो है ना एक्चुअली। एक बहन जी अपना एग्जाम्पल बता रही थी, गैरी क्रेग को। गैरी क्रेग आज भी काउंसलिंग लेते हैं, आज मैंने देखा उनको सुबह वीडियो। उनको है ना ब्रेन में इतनी तकलीफ थी, इतनी तकलीफ थी ना, कि जब उनके ब्रेन का ऑपरेशन, 17 डॉक्टर थे वहां पर हॉस्पिटल में, 17 डॉक्टर्स। वो ब्रेन का कनेक्शन किसी बॉडी के पार्ट से नहीं हो रहा था, किसी बॉडी के पार्ट से नहीं हो रहा था उनका कनेक्शन ब्रेन का। तो हार्ट का, किडनी का, या फिर अपना गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, ऐसे कई सारे डॉक्टर जो है ना, उनके साथ थे ऑपरेशन थिएटर में। और डॉक्टर ने कहा कि आप कभी नॉर्मल नहीं हो सकती हो, आप कभी। वो टीचर थी, किसकी टीचर थी? जो मेंटली रिटार्डेड स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनकी टीचर थी वो। तो बाद में है ना, उनको गैरी क्रेग ने बहुत सारा उनको लिखा था लेटर,
कि भाई मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मैंने बहुत सारा अनुभव किया है। अनसीन थेरेपिस्ट मतलब जो दिखता नहीं है वो हील करता है। भगवान की किरणें, जैसे हम ब्रह्मकुमारी में बोलते हैं कि शिव बाबा की किरणें, वो डेफिनेटली हील करती हैं। लेकिन क्यों नहीं हील हो सकता है, क्यों नहीं उन किरणों को पचा सकते हैं? कई सारे लोग तो अपने मल्टीपल जो सेरोसिस है या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस पेट में होता है, कोलोन मतलब बड़ी आंत, कोलाइटिस मतलब वहां सूजन होती है। तो ना, मैंने एक भाई साहब देखे हमारे 35 साल से उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस कोलाइटिस था। मेरे पास भी बीच में केस आया था, अभी वो पौंडे वहां है, उनके पिताजी आर्मी में, उनके बच्ची का भी केस आया था। मैंने पूछा कि आपको, पहले मैं दिल्ली में जब वो ट्रांसफर था तो मेरे को उनके घर कोई मेरा फ्रेंड लेके गया था आर्मी का, तो मैंने कहा कि आपको घर में, सच बताओ घर में प्रॉब्लम किससे है? बोला मुझे अपने पिता से बहुत प्रॉफिट है और यानी तकलीफ है, मुझे हर बात पे कंट्रोल करना चाहते हैं, नीचे जाने नहीं देता है, हर बात पे सस्पिशियस माइंड रखता है। तो मैं है ना, अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है मुझे, ये अपने आप को क्या समझता है, मेरा पिता है तो क्या इसका मतलब ही कैन डोमिनेट मी ऑल द टाइम? लेकिन उसको क्या पूरी आजादी है कि मेरी आजादी को छीन सके वो? उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ है, और वो जब टॉयलेट की जगह से उनको खून निकलता है, और जब अटैक्स आते हैं ना तो इतने बेहाल हो जाते हैं। एक व्यक्ति है मतलब घोषाल भाई, कमोडोर, रिटायर्ड हुए अभी आर्मी से, कमोडोर घोषाल भाई, बहुत ज्यादा एक्टिव, हम कई जगह सेवाएं करते हैं साथ में, ग्रेटर नोएडा नोएडा में रहते हैं। उनका 35 साल का जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस बीमारी उतर गई है, इनक्यूरेबल डिजीज है ये। तो उनसे पूछा गया, उसने बात कर रही थी गैरी क्रेग से, वो बहन जी, शी इज फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को। तो उसने कहा कि आपने कैसे हील किया अपने आप को, जब आपको सारे डॉक्टर ने बोला कि आपको ब्रेन में इतना जबरदस्त कम्युनिकेट ही नहीं हो पाता है, ब्रेन से नसें जाती हैं ब्रेन में, बॉडी का मैसेज लेकर ब्रेन को, ब्रेन से फिर नर्व्स आती हैं मैसेज लेकर बॉडी को, लेकिन देयर इज नो कम्युनिकेशन। तो उनके हर शरीर में हर भाग में प्रॉब्लम था। उसने क्या कहा कि मैंने उस अनसीन थेरेपिस्ट से कनेक्ट मैं कर सकी हूँ क्योंकि मैं एक बात पर निश्चित रही कि मुझे अब दुनिया के लोगों को सिर्फ प्यार देना है, सिर्फ प्यार देना है, सिर्फ प्यार देना है। नथिंग आई कैन गिव टू द वर्ल्ड अराउंड मी, आई हैव टू सिंपली गिव माय लव टू द वर्ल्ड अराउंड मी। मेरे चाहे संबंध में संपर्क में है तो उसको लेकर अभी हम सबसे पहले पहले जो है ना EFT करेंगे लव को। लव इज द ग्रेटेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स। लव मतलब वासना नहीं, लव मतलब स्वार्थ नहीं, विकृत रूप है वासना और स्वार्थ। लव का सत्य स्वरूप है। अगर मैं आपके सामने आके आपकी तकलीफों को दूर करने में, मैं ऑफर कर रहा हूँ सामने, मीन्स मैं आप सभी से प्यार कर रहा हूँ। इफ आई एम केयरिंग, कंसर्न, कोऑपरेटिव, अप्रिशिएटिव, ग्रेटिट्यूड फील कर रहा हूँ ना किसी के भी प्रति, मैं अपने बच्चों के प्रति हमेशा ही, अगर मैं साक्षीपन की भावना को ले आता हूँ, नॉन जजमेंटल हो पाता हूँ। उसने कहा, वो बहन जी ने, गैरी क्रेग को, कि मैं है ना बिल्कुल ही जजमेंटल होना छोड़ दिया है। ये ऐसा क्यों करता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे ही भाग्य में ऐसा क्यों लिखा है, मेरे साथ ही टकराव क्यों होता है। नॉन जजमेंटल, ये एक जो है ना पड़ाव है मेडिटेशन का। सबसे पहले मेडिटेशन करते करते हम रिलैक्स होते हैं, उसके बाद में जो है हम क्या होते हैं, पीसफुल होते हैं, देन वी बिकम नॉन जजमेंटल। नॉन जजमेंटल पर जो जैसी भी चीज चल रही है ना उसको वैसे ही देखना, स्वीकार कर लेना। तो उसने, मैं चाहिए तो उसका वीडियो शेयर करूंगा भावना, मैं शेयर करूंगा, वीडियो है मेरे पास, मैंने सेट करके रखा है। आप चमत्कार देखोगे कि हाउ दैट सिंगल लेडी, जो 17 डॉक्टर उनके ऊपर काम कर रहे थे और ऑपरेशन करने के बाद कि आप कभी ठीक नहीं हो पाओगी, और वो किस अंदाज से बात करती है। गैरी क्रेग को उन्होंने कई ईमेल भेजे कि सर मैंने चमत्कार किया अनसीन थेरेपिस्ट से। मतलब वो अदृश्य कोई शक्ति है, अदृश्य शक्ति नहीं, यूनिवर्सल पावर है, जिसको हम प्यार से बाबा बोलते हैं, जिसको हम अलग अलग नामों से, यूनिवर्स के नाम से पुकारते हैं, गॉड के नाम से पुकारते हैं। वो कैसे अपने अंदर एक्टिवेट करना है ना, उसके लिए हम EFT करेंगे अभी। चलें, सबसे पहले पहले देखो, पहले मैंने क्या बताया आपको, आपको स्ट्रेस रिलीज करनी है रोज। दूसरा जो आपका मेजर स्वभाव का कंट्रीब्यूशन है, कंप्लेनिंग, क्रिटिसिज्म, फाइंडिंग फॉल्ट, ब्लेमिंग। लुइस शैले बोलती थी कि 4 बातें सत्यानाश कर देगी, बेड़ा गर्क कर देगी, आपके जो व्यक्तित्व है ना, सत्यानाश कर देगी। पहला है कंप्लेनिंग। जहां भी शिकायत करने का कोई भी शब्द मेरी जबान में आता है ना, तो पहले वहां रुक जाना चाहिए कि क्या मैं कंप्लेन करने जा रही हूँ, अब मुझे इसकी जगह पर क्या करना चाहिए, कौन सी अच्छी चीजों को देखना चाहिए जिसके प्रति आई कैन बी अप्रिशिएटिव। तो वहां पे आपको जो नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो जाएगा।
नंबर 1 इज कंप्लेनिंग। बराबर, काम वाली बाई अगर घर पे नहीं आती है पूरे अपसेट हो जाते हैं हम। बर्तन भी मांजते हैं उस दिन, कपड़ा भी धोते हैं, झाड़ू पोछा भी करते हैं, लेकिन चीखते चिल्लाते रोते। जो बाई बेचारी 29 दिन आई, उसको हमने अप्रिशिएट करने की जगह एक दिन काम तो किया, लेकिन अपने आप को हर पल तोड़ तोड़ के स्ट्रेस में आके काम किया। वो काम आपके लिए बोझा बन जाता है। ऑन दैट डे पर्टिकुलरली आप क्या करो, थैंक यू, आप हमारे इतने कपड़े धोती हैं, आज मुझे पता चला कितनी मेहनत करती हैं आप। मैं आपको एक कप चाय अपना से बना कर देती हूँ, या कभी कभी नाश्ता खिला देती हूँ, या भोजन करा देती हूँ, तो मैं समझती हूँ मैं बहुत कुछ आपको मेहरबानी कर रही हूँ, या मैं आई एम रियली डूइंग लॉट फॉर यू। लेकिन आप हमारे लिए जो करती है ना, आज मुझे इसका एहसास है। काम करते करते हुए अगर आप यूल बी इन द एप्रिशिएटिव मूड ना, तो का काम आसान होता चला जाएगा, पता भी लगेगा कब काम पूरा खत्म हो। काम वाली बाई अगर नहीं आती है ना, तो आधा तो मैं स्ट्रेस उस समय आ जाते हैं। फटाफट टैपिंग करो। आज काम वाली बाई नहीं आने की वजह से मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल फील कर रही थी, लेकिन मैं आज के दिन स्ट्रेस फ्री होकर हर वो सारा काम तहे दिल से करूंगी जो मेरी बाई करती है। एक बार 3 बार यहाँ करके, एक बार नेगेटिव का पूरा स्ट्रेस करो, एक बार पॉजिटिव करो। आई एम डिलाइटेड टू डू द वर्क सो हैप्पीली। करना तो है ही, कोई अल्टरनेटिव है नहीं। घर को साफ भी करना जरूरी है, कपड़े धोना जरूरी है, बर्तन मांजना जरूरी है, लेकिन आज मैं हर काम बाई के बगैर बड़ी, हम क्या दूसरे बाइयों को भी हायर कर सकते हैं, नथिंग रॉन्ग इन दैट, आप वो भी कर सकते हैं, राइट। कार को बोल रही है इप्सा ग्रेटिट्यूड, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो ग्रेटिट्यूड के साथ में है ना, मैंने चमत्कार देखे हैं, चमत्कार। मैंने पहले ही बताया कि 8 सिटिंग मेरे 4 दांत बदली किए गए थे करीबन 6-7 साल पहले। तो मिसेज मेरे को बोलती थी अभी मालूम पड़ेगा तेरे को बेटा, तू मेरे को बोलता है ना ऐसा पकड़ के बैठती है जब भी आती है, तो अभी तेरे को मालूम पड़ेगा, तेरे को 4 दांत नहीं डलवाने, देखती हूँ मैं। ठीक है, जो है मैं एक्सेप्ट करता हूँ उसको। तो 11 बजे का मेरा टाइम रहता था डेंटिस्ट के पास में, और मैं फैक्ट्री 9 बजे चले जाता हूँ। तो जब 11:15 वहां से बाजू में ही है, तो मैं ना धन्यवाद कहता था उस डेंटिस्ट को, उसके असिस्टेंट को, उसके चेयर को, उसकी लाइट को, उसकी कपास को, उसकी इंजेक्शन को, उसके असिस्टेंट को, उसके वार्ड बॉयज रहते थे उनको, और हमेशा ग्रेटिट्यूड मोड में जाता था। वो मेरा इलाज करती थी ना, मुझे कहती बलराम आप तो बहुत बोल्ड हैं, मुझे पता है आप योगा के एक्सपर्ट हैं और आप हीलर हैं, लेकिन आपको जो मैंने आज यहाँ क्लोरोफॉर्म दिया है, जैसे उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा ना, आपको बहुत दर्द होगा यहाँ, तो एक गोली आप है ना बिल्कुल अपने पास रखो, जेब में रखो, आपको दर्द हो ना तो गोली ले लेना। ठीक है डॉक्टर दे दो मुझे। ऐसे करके 8 सिटिंग पूरे हो गए, हर बार गोली डॉक्टर ने मुझे दी, और एक बार कहा कि बलराम आज थोड़ा ट्रीटमेंट मैंने डीप रूटेड किया है, आपकी नर्व्स में जब सेंसेशन आ जाएगा ना, क्लोरोफॉर्म खत्म हो जाएगा उसका इफेक्ट, तो आपको पेन आज ज्यादा होगा, तो आप प्लीज बी केयरफुल कि आप गोली लेना, बराबर ना। फिर भी मैं जब ट्रीटमेंट करके आता था ना, तो वहां पर जैसे भारत था, मैंने दोनों हाथ में रगड़ के मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, और जहाँ ट्रीटमेंट हुआ इस तरह रख के आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि मेरा इलाज हो रहा है, मेरे दांत पहले से मजबूत हो जाएंगे और मेरे दांतों की लाइफ और बढ़ जाएगी। आई एम थैंकफुल डॉक्टर। और 8 ही सिटिंग मैंने कभी पेन नहीं महसूस किया। इट वॉज एब्सोल्युटली बिकॉज ऑफ ग्रेटिट्यूड मोड, एप्रिसिएशन मोड। मेरे जब भी घुटने का भी ऑपरेशन हुआ, तो मेरे को कभी, मैं तीसरे दिन मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ, मेरे को बोला आपको पैर बैंड करके देखो, मैंने 90 डिग्री पे पैर ले लिया, 90 डिग्री पे, 3rd डे ऑफ द ऑपरेशन। मुझे कहा आप आज ही जा सकते हैं, परसों होली है, यू कैन मूव राइट नाउ। तो मैं बात कर रहा था कि एप्रिसिएशन, कंप्लेनिंग, शिकायतें, क्रिटिसिज्म। तीसरा है फाइंडिंग फॉल्ट, हमेशा दूसरे में हम दोष देखते हैं, और चौथा है ब्लेमिंग। ये 4 बातें आप लिख के रखो। पहला है कंप्लेनिंग, शिकायत करना, क्रिटिसिज्म, तीसरा है फाइंडिंग फॉल्ट, दूसरों में गलतियां ढूंढना, और ब्लेमिंग। ये चारों गेम हम खेलते हैं और हम जिंदगी में कभी भी सुखी नहीं रह सकते। तो चलो अभी हम मेडिटेशन करेंगे यहाँ पर। चलो सभी कराटे चौपाई पे आओ। पहले हम ना, जब तक आप शांत नहीं है ना, तो आप प्यार के मोड में नहीं आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, स्ट्रेस को रिलीज करना है। नंबर 2 एफर्मेशन जो मैंने कराया, वो किसके लिए कराया मैंने, नाराजगी के बारे में। हर कोई गुस्सा करता है, हर कोई गुस्सा करता है, भले थोड़ा बहुत ज्यादा, थोड़ा कम, बाहर से नहीं करते, अंदर से करते हैं, राइट, फीलिंग में आ जाते हैं। हमारी दादी बोलती, बड़ी दादी बोलती थी ना, नाजुक नेचर मत रखो अपना, शुई का झाड़ जिसको छूने के साथ वो सिकुड़ जाता है। इसने कुछ कहा तो हम भी बहुत ज्यादा ये डेलिकेट नेचर के हो जाते हैं। तो चले सभी, सबसे पहले पीस का हम करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, और फिर हम लव का करेंगे, और फिर उस लव को हाउ वी हैव टू गिव टू द वर्ल्ड अराउंड इट। मैं आपको आज वीडियो शेयर करूंगा गैरी क्रेग का,
और वो मैडम का जिसने 17 डॉक्टरों से ऑपरेशन कराई, सभी डॉक्टर ने कहा कि आप नॉर्मल नहीं हो सकती हैं। तो उसने उस अनसीन थेरेपिस्ट से, परमात्मा से, खुदा से, अल्लाह से, ईश्वर से वो प्यार की किरणें ली हैं और कैसा किया वो आप वीडियो में देख लेना। चलो आओ सभी, पानी पियो पहले, टेक वाटर। मैं न जाने क्यों शांति के गुण को अपना नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं शांति के गुण को चुनती हूँ। लेकिन मैं शांति के गुण को, even though I become peaceless, but I choose to be peaceful. न जाने क्यों मुझे अशांति मैं नहीं चाहता हूँ, फिर भी अशांत हो जाता हूँ। लेकिन मैं अब शांति को चुनता हूँ। एक राउंड पॉजिटिव करेंगे। वैसे ट्रायो में हम नहीं जाएंगे, यहाँ पर जो है एक अलग टेक्निक से आज में करते हैं, एक नेगेटिव पॉजिटिव। अशांत मन कभी एकाग्र नहीं हो सकता। कभी भी एकाग्र नहीं हो सकता। जब मन अशांत होता है मेरी आंखों में ऐसा कुछ कचरा चला जाता है कि दूसरे में मुझे सिर्फ दोष ही दिखते हैं। I lose the clarity of my vision. अशांत होने से मेरा रेस्पिरेटरी रेट, मेरी श्वसन मार्ग प्रणाली तेज होने की वजह से I feel weaker. I lose my vitality. अशांत मन कभी भी सुखी नहीं रह सकता। मैं जानता हूँ कहीं न कहीं मैंने अपनी पवित्रता को, शुद्धता को खोया है। शुद्धता शांति की जननी है। लेकिन मैं न चाहते हुए भी अक्सर अशांत हो जाता हूँ। It really kills me in all the aspects. Body, mind, and spirit. I choose to be peaceful. शांति में ही सच्चा सुख समाया हुआ है। I choose to be calm. I choose to be peaceful. I easily handle situations to remain calm. अब हर काम में मैं मेहनत की जगह स्मार्टनेस से काम लेता हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। शांति के सागर की संतान हूँ मैं। शांति के सागर की संतान हूँ। शांति धाम से ही मैं इस सृष्टि रंगमंच पर पार्ट बजाने आई हूँ। राइट, लंबी गहरी सांस लो, बाहर। यस, देखो अभी कैसा लग रहा है। फर्स्ट राउंड वी डिड, सेकेंड राउंड वी डिड, थर्ड राउंड वी आर डन नाउ।
और ये व्हाट चेंज यू आर फीलिंग, एक दो जन मुझे प्लीज मुझे बताइए। तो मैं अभी लास्ट का प्रेम का कराता हूँ इसके बाद में। यस, एनीबडी ओपन एंड टेल हाउ यू फीलिंग। आयुषी, यस, बहुत अच्छा लग रहा है, राइट। दोनों अंगूठे ऊपर उठा रही हैं, एक भी नहीं, दोनों ऐसे ऊपर उठा रही है। यस, एनीबडी वुड लाइक टू एक्सप्रेस। भाई जी आज तो चमत्कार हो गया, ऐसे लग रहा चमत्कार है। बाबा ने करवाया है, बाबा ने मुझे टचिंग दी है आज के, ऐसा कराओ करके, सच्ची। नहीं, सच में बहुत, जो भी सवाल थे ना, और जो भी टॉपिक को लेके मैं चाहती थी कि ये सब हो, आपने बाबा ने खुद से ही आपके थ्रू करवा दिया। मैं आज ना सेंटर से आया ना, तो मैं नाश्ता कर रहा था। वैसे मैं फ्रूट खाता हूँ सुबह को नाश्ते में, ड्राई फ्रूट एंड फ्रूट, लेकिन सेंटर से भोग में खा के आता हूँ। फिर यहाँ भी उस दिन मैं एंजॉय करता हूँ, जिससे बोलता हूँ कुछ ना कुछ बनाओ, मैं खा के तेरे आपकी चाय पी के फिर फैक्ट्री जाऊंगा। तो मैंने जब तक नाश्ता तैयार हो रहा था तब तक मैंने सारा टाइप किया है कि आज मैं आपको कुछ अलग कराऊंगा। तो चौथे में हम चल रहे हैं। इस कंचन जी लिख रही है ये सेम ईयर कविता साथ, थैंक यू भाई जी, ओम शांति। रेणु चौधरी भाई जी, आंखें खुल गई हैं आज, एक्सीलेंट, ब्यूटीफुल। आई वांट टू स्पीक। नितिन पंजवानी, यस नितिन पंजवानी मेरा पर्सनल काउंसलर। नितिन पंजवानी को जरा ओपन करो ना भावना, ये कल मुझे रिक्वेस्ट किया उन्होंने। नितिन पंजवानी है कोई, नितिन पंजवानी। हाँ नितिन पंजवानी, उन्होंने मुझे कल रिक्वेस्ट किया था मेरा पर्सनल काउंसलिंग करो। ही वांट्स टू से समथिंग। यस प्लीज नितिन। कर दिया है। नितिन भाई बोलिए आप। नितिन भाई प्लीज। छोटे भाई के लिए पूछना था। मेरा छोटा भाई 19 साल का है, अभी बीटेक फर्स्ट ईयर कॉलेज में। नहीं देखो, मेरी बात सुनो, बी कंस्टेंट। आपको जो बीच में दूसरी कोई बात नहीं सुननी मुझे। जो सवाल मैंने किया है, बी स्पेसिफिक आंसर टू दैट। अच्छा, आपके छोटे भाई को क्या तकलीफ है, यू कैन टॉक टू मी ऑन सेपरेट लाइन प्लीज। जो पूछा गया है उसके बारे में बी स्पेसिफिक, डोंट गो हियर एंड देयर। अच्छा, क्या पूछा था सर आपने, एक बार फिर से बोलेंगे? मैं भी बैठा ही था क्लास में। क्या अभी यही पूछा था ना आपने, मतलब कैसा फील कर रहे हैं अभी आली एक्सरसाइज करवा के? हाँ बोलिए बोलो क्या बोलना है, बोलो। हाँ, मेरे को तो अच्छा लगा काफी। मेरे भाई का थोड़ा चिड़चिड़ापन सा काफी रहता है, और थोड़ा मतलब बातें ऐसे अपने आप में रहता है, अकेला अकेला थोड़ा गुस्से में रहता है। अरे बाबा, वो भाई का इश्यू आप मुझसे अकेले में डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा। यहाँ पे मुझे और एक एफर्मेशन कराना है। ओके चलो, विल स्टार्ट इट। चलो आ जाओ सभी। नाउ विल डू इट नाउ फॉर द ग्रेटेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स व्हिच इज कॉल्ड द लव। ये वो एक्चुअली एस्पेक्ट है आत्मा का, जहां से उस बहन जी ने 17 डॉक्टरों ने ऑपरेशन की, उसकी ऑपरेशन थिएटर में 17 डॉक्टरों ने कहा कि तू कभी ठीक नहीं, बट शी करेक्टेड हरसेल्फ। ओके यस, चलो सभी यहाँ पे करो। मैं चाहते हुए भी प्यार से काम नहीं ले सकती। प्यार से काम नहीं ले सकती। Despite my liking, In spite of my liking, to have the unconditional love, to have the unconditional love for all my family members, for all my family members. But now I choose to be loveful. मैं चाहते हुए भी प्यार के उस ग्रेटेस्ट फोर्स से जुड़ नहीं पाता हूँ। लेकिन now I choose to be lovable. प्यार एक ऐसा फोर्स है, जो इंसान तो क्या, जानवरों को भी अपना बना लेता है। अभी पहले नेगेटिव करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। यस, प्यार के अभाव में, सच्चे प्यार के अभाव में, वासना और स्वार्थ ने इस कदर जकड़ रखा है हमें। आईब्रोज पे आओ। प्यार वो शक्ति है जो हमें भगवान से जोड़ती है। साइड में आओ। अपने आप से जोड़ती है। मेरे उस पोटेंशियल से मैं वंचित रह जाता हूँ। जो हर काम
जो हर काम तुरंत ही करवा देता है। Lack of love causes all the hurdles, obstacles in my life. प्यार के अभाव में मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट के वो एक्सप्रेशंस ना आने की वजह से I lose my personality. मैं प्यार के अभाव में उसके विकृत रूप में ऐसा कहा जाता है cunning people, मतलबी लोग cannot create the true joy of life. The true joy of life lies in the deliberate attraction. जिंदगी का सच्चा सुख जो हम चाहते हैं उसको व्यक्त करने में है। लेकिन प्यार की वो परिभाषा मैं कभी समझ नहीं पाता हूँ। काश मैं भी प्यार का स्वरूप बनकर अपने सभी फैमिली मेंबर्स को अनकंडीशनल लव दे पाता। Love is my basic nature. स्नेह के सागर से मैं स्नेह की किरणें लेकर अब अपने स्वभाव संस्कार में लाकर मेरा जीवन गुले गुलजार होता जा रहा है। प्यार में न जाने कहाँ वो सारी नेगेटिविटी डिसॉल्व हो चुकी है जिससे कंप्लेन होती थी, कंपैरिजन होती थी। Love knows only giving. जब मैं देता हूँ मैं भगवान को रिप्रेजेंट करता हूँ। When you are giving, you are exhibiting God. देने का सच्चा सुख ही प्यार का स्वरूप है। मैं सदा ही परमात्मा के प्यार में खोया रहता हूँ और सदा ही अनकंडीशनल लव मेरे सारे संबंध संपर्क में I exhibit। सांस लो, लंबा छोड़ो। देखो आपको वीडियो में शेयर करता हूँ। वीडियो में गैरी क्रेग ने जब वो खत्म कर रहा था ना, करीबन 10 मिनट का वीडियो है वो, गैरी क्रेग ने क्या कहा उस बहन जी को ऐसे है ना, बोला मैं आपको हग करता हूँ। बहुत बड़े हाथ ऐसे फैलाया गैरी क्रेग ने, बोलते सिस्टर आई लव यू, आई हग यू, और बाद में आई गिव यू अ वेरी फंटास्टिक ग्रेट किस, एक्सेप्टेड। ऐसा किया, ऐसा करके ऐसे उसके चेहरे पे रखा उसने। मतलब को वो अलग अलग जगह पे थे। बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो है ये। तो अभी यहाँ पर हमारा टाइम भी हो चुका है। किसको पूछना है तो वी हैव गॉट अबाउट 2 मिनट्स टाइम। कैन एनीबडी शेयर? 4 किए पहले स्ट्रेस का, सेकंड वी डिड अबाउट द इरिटेशन, एंजाइटी, या फिर जो भी आपका ब्लेमिंग नेचर है, क्रिटिसिज्म नेचर है, कंपैरिजन नेचर है, फाइंडिंग फॉल्ट का नेचर है। तीसरा हमने क्या किया? पीस का। पीस इज द ओरिजिन ऑफ ऑल द पॉजिटिव अटेनमेंट्स, लव। और चौथा फिर प्यार का किया।
जो आप प्यार नहीं कर पाते हैं तब उसको कहो, जो आप चाहते हैं उसको कहो। देन सी द ब्यूटी। आई एम टेलिंग यू। यस। शिखा अग्रवाल टू भाई जी, कुछ बोलना है शिखा? हाँ हाँ बोलिए शिखा। कौन है आप? शिखा जी हैं क्या? अंकिता। हाँ अंकिता, बोलो बोलो बोलो। उसके बाद शिखा जी बोलेंगे। बोलिए अंकिता। आप अभी ये मत बंद करना भावना, इसको ऑन ही रखना। यस। आज मॉर्निंग में बाबा से यही बात करके आई थी, जो आपने कराया है, और उससे 1 घंटा पहले भी मैंने बाबा को यही लिखा था, सेम सब बाबा ने आपके थ्रू वही टीचिंग करा दी। अरे वाह, दैट्स ग्रेट, फैंटास्टिक। सेम। आज तो मेरा दिल इतना खुश हो गया, बाबा ने गिफ्ट दिया है मुझे। we are all internally connected. We are the souls, ना? We are the energies. We are connected. मतलब जो टॉपिक स्टेप लिखी थी, यही स्टेप लिखी हैं जो आपने बोली ना, कवर हो गए। वेरी गुड। शिखा जी आप बताइए। शिखा इज फ्रॉम हल्द्वानी। जब उन्होंने कोर्स ज्वाइन किया तो शी वाज वेरी फ्रिक्वेंटली गेटिंग पैनिक अटैक्स, बैठे बैठे नींद आ जाती थी, गिर जाती थी। यस शिखा बोलिए प्लीज। अच्छा, और एक एग्जाम, जब तक शिखा आए ओपन करो उनको। मैं आपको बता रहा हूँ, कल मैंने एक बहन जी का ब्लीडिंग, 1 महीने से ब्लीडिंग हो रहा था, 1 महीने से। तो मुझे पर्सनली लेने के लिए कहा गया, को तो यहाँ पर आ नहीं सकती। तो फिर मुझे सब स्टडी करके रखा है मैंने कि ब्लीडिंग हो रहा है तो फेमिनिन से कुछ प्रॉब्लम है, या फिर मतलब उससे कुछ रिलेटेड होती हैं बातें, उनको लेकर मैंने टैपिंग कराया। तो उन्होंने मुझे लिखा कि 1 दिन में ही मेरी ब्लीडिंग रुक गई है। 1 महीने की ब्लीडिंग, वेरी हैवी डिस्चार्ज, एक सिटिंग में। हाँ जी ओम शांति। हाँ, मुझे भी मतलब मैं भी 6 साढ़े 6 बजे सोच रहा था सेंटर जाने की वजह से जाऊंगा और वहां जाकर मेडिटेशन करूंगा, बट आपकी EFT की वजह से मैं जा नहीं पाया। बट वही फल मुझे आपकी EFT में आज पूरा मिल गया कि जो मैं अगर मेडिटेशन करता वही आपने आज करा दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सी मेडिटेशन इज नथिंग। मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छा व्यवहार करोगे ना, कोई पुण्य का काम करोगे। कल मेरे को ना इतने बड़े बुक्स है ना, इनकम टैक्स के इतने बड़े, देखो इतने बड़े बुक्स है ना, मेरे को 3 बुक्स कवर करने के लिए आए। तो मैंने कवर कर, इतने बड़े बुक्स थे। मैंने कहा नहीं, मुझे अभी हमारी पार्टी है, इसको मैं नहीं बोल नहीं सकता। तो मैंने जब चालान बनाना, मैंने लिखा के नो चार्ज ऐसे अंडरलाइन कर दिया। तो जैसे उनके पहुंचे, उन्होंने मुझे पूछा, बलराम सर आपने इतना जाड़े किताब इतनी अच्छी प्लास्टिक में बना के दिए हैं बुक्स के कवर, तो आप चार्ज क्यों नहीं लोगे? मैं बोला मैंने दिन भर कमा रहा हूँ मैं, लेकिन आज को अगर मैंने आपको बना के दिया है, आपने अच्छा फील किया उनको प्राप्त करने के बाद में, तो मेरा पुण्य है, मेरे पुण्य को मत छीनो। चंद पैसे लेकर मैं अपने पुण्य को खो दूंगा। तो आपने अगर जिंदगी में आज कुछ ऐसी बात की है ना, जैसे दूसरे को सुख मिला है, वो मेडिटेशन से ऊपर है। हम क्यों करते हैं मेडिटेशन? कर्म के क्षेत्र में मेडिटेशन का परिणाम हमको मिलता है कि हमारे संस्कार अच्छे होते हैं। अच्छा किया, पुण्य का कर्म किया ना, वो जो बदलाव है, वो आत्मा का उत्थान और पतन मेडिटेशन से नहीं होता है। वो कब होता है? जब कर्म के क्षेत्र में आते हैं। ये शिखा जी ओपन हुई। शिखा प्लीज। हाँ जी, बोलिए। जी भाई जी। हाँ भाई जी, मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। एक तो कि जो चीज मैंने जिंदगी में सोची थी जितना कुछ करने की, वो आज तक नहीं कर पाई थी, लेकिन आपसे जुड़ने के बाद, जो EFT के बाद मेरे को इतना चेंज आया है। मैं पूरा पूरा दिन लोगों की सेवा में बिता पाती हूँ। आज मैं अरे पूरा शिखा, दिन पहली लोगों बात के तो लिए है ना, कुछ पहली बात करने आपके चेहरे पे आज चमक है शिखा। नहीं योर सर, फेस इज ग्लोइंग, यू आर मैं लुकिंग सर मोर दूसरों के ब्यूटीफुल, लिए मच करना। मोर ब्यूटीफुल। आप हीरोइन लग रहे हैं, थैंक यू हीरोइन। आपसे जब पहली बार मैंने थैंक यू किया सर। था ना नहीं काउंसलिंग, तो आप गिर गई थी, पता है आपको? मैंने आपको आप निद्रा में हाँ, लेट नहीं जाओगी सर। अब। जी जी, नहीं मुझे इतना अच्छा लगा। अभी परसों मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरे बहुत तेज चोट आई थी, लेकिन मैं फिर भी अपने आप में इतना कॉन्फिडेंट रही कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं सब सही हो जाऊंगी ऐसे ही। और मैं 2 दिन में बिल्कुल परफेक्ट हो गई, कोई चोट कहीं, कोई दर्द नहीं। मैं देखो सिर्फ सभी देख पा EFT रहे हैं ना, बहुत विजय लक्ष्मी देखो, अब शिखा हल्द्वानी, ये जब पहली बार जी मेरे बहुत सामने है ना, थैंक यू विजय लक्ष्मी हमारी बहुत स्टूडेंट पुरानी है, मेरी 25 साल पुरानी जी स्टूडेंट है विजय लक्ष्मी। जी जी। अच्छा, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और EFT और नीलम दीदी का वगैरह का भी भावना बहुत आप देख रही हैं? भावना शिखा को देख पा रही है ना भावना? हाँ जी, वो जब देखा था तो ऐसे ऐसे शिवर कर रही थी, अब तो अरे मस्त है। ट्रेम्बलिंग, हर बॉडी वाज ट्रेम्बलिंग। मैं करा रहा था, ऐसे ऐसे बेहोश तरीके हो जाती थी वो। नहीं सर, जब पहली बार बहुत उन्होंने ज्यादा मुझे कहा कि चेंज, इतना मैं बहुत ज्यादा अपसेट चेंज। हूँ, मैं बहुत नर्वस हूँ, आपने जब पहली बार फोन किया था, मैं आपको नहीं अटेंड करना चाहता फैक्ट्री के बीच में, आपको नहीं सर 5 मिनट के लिए पहले मेरे को अटेंड करो।
लेकिन आज देखो आपका चेहरा। सर मैं दीदी के सर्वे में मैं गोदी में सर रख के मैं रो ही गई थी उस दिन। मैंने कहा दीदी मुझे कुछ नहीं पता, मैं जिंदा नहीं रहना है मुझे, उस दिन जिस दिन आपसे पहली बार मैंने बात करी थी। लेकिन बस बाबा मैं कह कर गई थी मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से मिला दीजिए बाबा जो कि मेरी प्रॉब्लम को समझ सके, जो मुझे ठीक कर सके। मुझे ठीक होना है, मतलब लाइफ में मुझे कुछ करना है, मैं व्यर्थ नहीं करना अपना जीवन। तो बस आपका दीदी ने मुझे कहा कि बलराम भाई जी को फोन आपको मिलाया, और बस मैं उस दिन से मेरा लाइफ बिल्कुल चेंज, वो सारे काम कर पा रही हूँ मैं जो कि मैं कुछ दूसरों के, आज मैं एनवलप बनवाने का लोगों से, गरीब लोगों को काम करवा रही हूँ। मैंने कुछ काम भी शुरू कर दिया जो कि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि कभी करूंगी, लेकिन एक विल पावर नहीं थी, कॉन्फिडेंस नहीं था अंदर से, बिल्कुल टूटा। जो भी अब कंप्लेनिंग जो अभी आपने आज टॉपिक लिया ना, सारी बुराइयां मेरे अंदर थी। ये एक्चुअली आपको बता रहा हूँ, ये सारा बाबा की तरफ से आया हुआ है। नथिंग इज माइंड, इट इज द टचिंग हैज बीन गिवन टू मी। मैं जब यहाँ बैठा ना, मैं सच बोलता हूँ, मुझे ये भी पता है मैं क्या कराने वाला हूँ। मैंने बाबा को बोला तू ऊपर और मैं नीचे, तू ऊपर मैं नीचे, करवनहार तू है, करनहार मैं हूँ। अब कैसे 4 लेना, मैं सच बोलता हूँ मुझे ये भी पता है मैं 4 लूंगा एफर्मेशन, या 4 जगह टैपिंग करूंगा, लेकिन एवरीथिंग हैज गॉन। ठीक है, ठीक है, थैंक यू थैंक यू शिखा, गो अहेड। अब मैं चाहता हूँ कि शिखा सरी के आप सभी बन जाओ, आप सभी लोगों की मदद करो, पुण्य करो। दुनिया में कुछ नहीं काम आएगा, सब कुछ यहाँ का यहाँ धरा रह जाएगा। और अभी तो मैंने 30 सेशन डिजाइन किए हैं, 30 सेशन संडे के, उसमें तो पूरी लर्निंग है। ठीक है भाई जी, अब करना है कुछ, ये भी करनी है सेवा दूसरों की बस। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच।